आजकल देश में कुछ खबरों का एक दौर सा चल रहा है। कहीं पर प्रेमी प्रेमिका भाग रहे हैं, कभी पत्नी जो बनती है, जो 2-4 दिन की नई दुल्हन होती है, वो अपने पति को इस दुनिया से दूर कर रही है प्रेमी के साथ मिलकर। मतलब एक तूफान सा आया हुआ है और अब माँ बापों को भी डर लगने लगा है अपने बच्चों की शादी करने में। अब बेटियों के बाप को डर नहीं है, यहाँ पर दरअसल बेटों के बाप को डर है अपने बेटों की शादी करने के बाद कि हमारे बच्चे सेफ हैं या नहीं हैं, हमारे घर का वारिस सुरक्षित है या नहीं है। अब यहाँ पर एक और नई घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है, जहाँ पर शादी होने से पहले एक प्रेमी यानी एक पत्नी ने, जो पत्नी बनने वाली है 2 दिन बाद, उस पत्नी ने प्रेमी को कुछ ऐसा कहा कि प्रेमी ने पति को ही इस दुनिया से दूर कर दिया। अब इस तूफान में या इस दौर में मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सोच में पड़ती हूँ कि क्या होगा आने वाली पीढ़ी का। सोचती हूँ कि क्या प्रेम इतना ज़्यादा हो गया है लोगों में कि लोग एक दूसरे की जान को नहीं देख रहे हैं। क्या इसे सच में ही मैं प्रेम कहूँ या धोखेबाजी कहूँ या सौदाबाजी कहूँ, क्या कहूँ मैं? ये प्रेम नहीं हो सकता। किसी दूसरे की जान को लेकर आप अपनी जिंदगी आगे जो बसाओगे ना, वो जिंदगी नहीं कहलाएगी, आप हत्यारे कहलाओगे। आप किसी के घर के चिराग को बुझाकर अपनी जिंदगी को बसाने के जो सपने देखते हो ना, सावधान हो जाओ। बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, मीडिया कहती है कि फलानी जगह ये हो गया, फलानी लड़की ने ये कर दिया, लेकिन मीडिया ये थोड़े ही कहेगी कि भगवान आपको उस चीज का यानी पाप देगा, यानी आपको उस चीज का भुगतना पड़ेगा। अगर मीडिया इन शब्दों को अपने उन लफ्जों में जोड़ दे तो शायद लोगों पर कुछ फर्क पड़े या लोगों की मानसिकता बदले। आखिर हुआ क्या है हमारे समाज को, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? क्या आपने इन चीजों की जड़ तक जाने की कोशिश की? दोस्तों, ये वही टीवी मूवी वाला प्यार है जिसे शायद बहुत दिन पहले जिसकी नींव रखी गई थी, आज ये इमारत आप और हमारे सामने बनकर तैयार हो गई है। आपने देखा था ना, फिल्मों में हमेशा प्रेमी ही जीतता है, कभी भी पिता की मर्जी पूरी नहीं हुई है। आप इतिहास की कोई भी मूवी उठाकर देख लीजिए, किसी भी मूवी में कोई भी यहाँ पर पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई है। बेटी अपने जिद के आगे अपनी जिद को पूरा करती है। वो प्रेमी लड़ता गुत्था सभी से लड़ाई करता है, बहुत कुछ ऐसी चीजें करता है। आज जो नींव रखी गई थी ना बॉलीवुड वालों ने, वो नींव भाई आपकी इमारत में बदल चुकी है। देखो इस जनरेशन का क्या हाल है, देखो क्या हो रहा है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। माँ बाप अपने बेटे की शादी करने से डर रहे हैं। वो प्रेमी निखर कर आज मूवी से एक असली जिंदगी में बाहर आया है और वो आज हम सभी के सामने है। आपने कभी भी नहीं सोचा, जहां पर आप बच्चों को अपने साथ बिठाकर उन मूवियों को दिखाया करते थे, भाई आज उनका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब भुगतना पड़ेगा हमें और आपको। तो चलिए इन चीजों को छोड़िए, इन पर जितनी बातें करेंगे उतनी ही ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ है, कैसे एक और बेटा, एक और माँ का बेटा प्रेम की कहते हैं कि क्या कहूँ मैं, अब बलि कहूँ क्या कहूँ, बलि का बकरा बना है। एक और माँ का लाल इस दुनिया से जा चुका है, एक प्रेमी की वजह से। भाई ये प्रेमी है या कोई आफत है? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कहानी को शुरू से शुरू करती हूँ कि ये क्या हुआ है। अब ये घटना है, इसको मैं कहानी ही बता रही हूँ आप लोगों को। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश का मोहल्ला फकीरावाला फाटक पड़ता है, जिसमें एक निहाल सिंह, जिसकी उम्र 35 साल होती है। दरअसल इसका नाम निहाल होता है और ये एक मुस्लिम परिवार से आता है। आज से 4 महीने पहले इसकी शादी होती है गुलबशा यानी जो 22 साल की होती है और वो धुनपुरा गांव की रहने वाली होती है। 4 महीने पहले इन दोनों की मतलब आपस में देखा जाता है, रिश्ता पक्का किया जाता है और यहाँ पर जो तारीख होती है 15 जून 2025 को इनकी शादी होनी थी, यानी हो जाती अब तक।
अब 15 जून को इनकी शादी थी 2025 को, और 4 महीने पहले ये शादी तय की गई थी। यहाँ पर निहाल इस गुलफशा को देखने के लिए जाता है और देखकर इस पर फिदा हो जाता है और इसे पसंद कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 महीने कैसे निकल जाते हैं ये निहाल सिंह को पता ही नहीं चलता है। निहाल मैं सिंह लगा रही हूँ, दरअसल इसके पीछे सिंह नहीं है। निहाल 4 महीनों में गुनगुनाता शादी की शॉपिंग करने से लेकर अपने प्यार को ख्वाबों में महसूस करता है, पत्नी के ख्वाब देखता है जो गुलफशा है, और वो सोचता है कि मेरी पत्नी जब आएगी, घर की डेंटिंग से, पेंटिंग से, कार्ड से, शादी की जिम्मेदारियों से, सब कुछ वो अपने हाथों से कर रहा था। यानी उसे इंतजार था अपनी दुल्हनिया का, और वो ख्वाब लेता है। गुनगुनाते हुए गानों में सोचता है कि मेरी घर गृहस्थी बसेगी, मैं ये करूँगा वो करूँगा। घर में तैयारियां चल रही थी और दोस्तों यहाँ पर ये शादी का मौका भी आ ही जाता है। शादी वाला घर था, धूमधाम पूरे घर में मची हुई थी। कहीं पर संगीत चल रहा था, ढोलकी पर महिलाएं थिरक रही थी, गाने गा रही थी। बहुत अच्छा घर का माहौल था। अरे पैसे भले ही कम है लेकिन लोग खुशी बहुत साझा करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 14 तारीख आती है। 14 तारीख को निहाल के पास एक फोन आता है और फोन पर कहा जाता है कि मैं गुलफशा का मामा का लड़का बोल रहा हूं और आपको यहाँ पर आना होगा। आपके कपड़ों का थोड़ा सा नाप इधर उधर हो गया है। जैसे जमाई बाबू को कपड़े देते हैं, इनकी कोई रिवाज होती है। अब यहाँ पर निहाल को जिन चीजों के बारे में ही नहीं पता था, तो दोस्तों वो घर से निकलता है और उनके बताए हुए पते पर पहुंच जाता। अब ये जब जो मामा का लड़का आया है उसके बताए हुए पते पर पहुंचता है तो वहां पर इसको 2 लोग मिलते हैं, जो यहाँ पर एक सद्दाम होता है और दूसरे का नाम फरमान होता है। दोनों ही इसको बाइक पर अपने बीच में बिठाते हैं और कपड़ों का माप ले लिया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, घर में निहाल को ढूंढने की कोशिश की जाती है। जिन लोगों ने निहाल को बुलाया था उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि हल्दी चढ़ा हुआ जवान बेटा घर से कहाँ चला गया। दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे पर हल्दी चढ़ती है उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। अब घर में थोड़ी सी मायूसी छा जाती है। घर के बड़े लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। माँ कहती है कि सुबह की ही शादी है, सुबह से शाम हो गई, निहाल नहीं मिला। दोस्तों जब चारों तरफ इस लड़के को ढूंढा जाता है तो निहाल एक मक्के के खेत में मृत पाया जाता है। यानी 14 तारीख को ही शाम को ये लड़का वहां पर पाया जाता है। अब यहाँ पर हड़कंप मच जाती है, क्योंकि कल निहाल की बारात यहाँ पर गुलफशा के दरवाजे पर जानी थी, जो कि धुनपुरा गांव की रहने वाली थी। यहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। दरअसल दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मोहल्ला फकीरों वाला होता है, फकीरों वाला फाटक, इसका थाना यहाँ पर रामपुर लगता है, यानी थानागंज रामपुर यहाँ पर लगता है। अब यहाँ पर ये खबर फैलती है, इस लड़के को पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस अपने कब्जे में इसकी डेड बॉडी को लेती है और इसके बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है, लेकिन काफी तकलीफ होती है। परिवार बहुत रोता है कि ऐसा कैसे हो गया, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अभी यहाँ पर जो खुलासा होने वाला है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद यही मामला बढ़ता जाता है। अब पुलिस पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। कौन की बारात, ये खबर बेटी वालों के घर पहुंच जाती है। मातम सा हो जाता है। दरअसल यहाँ पर गुलफशा इस अपने पति के परिवार वालों से मिलती है, यहाँ पर आती भी है। पूरा परिवार दुख और शोक जताता है। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे और यहाँ पर इस निहाल का फोन खंगाला जाता है, इसके फोन को भी तोड़ दिया जाता है, लेकिन फोन की लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते हैं उस लोकेशन पर जाने के बाद तो पता चलता है कि 2 व्यक्ति निहाल को अपने बीच में बिठाकर इधर की तरफ लेकर जाते हैं। फोन नंबर को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ये फोन नंबर तो यहाँ पर जो गुलफशा होती है उसके पास ही के घर का एक लड़के का होता है। दरअसल जिसका नाम सद्दाम होता है, जिसने निहाल से मामा का लड़का बनकर बात की थी। अब पुलिस इस सद्दाम को उठा लेती है।
सद्दाम को उठाने के बाद ये काम इतनी जल्दी करती है पुलिस, वाकई में ही काबिल तारीफ काम है। पुलिस की हमें सराहना करनी चाहिए कि पुलिस इतना अच्छे से काम कर रही थी इस केस पर। और तुरंत जब इसको पकड़ा जाता है तो इसके बाद इसके उस दोस्त को भी पकड़ लिया जाता है जो बाइक को चला रहा था। अब इन दोनों को जब पकड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ा मामला पूरे समाज के सामने आने वाला था। अब तक जो लड़की चीख चीख कर निहाल के लिए रो रही थी, जो गुलफ्सा 22 साल की होती है, अब उसकी पोल पट्टी खुलने वाली थी। दरअसल दोस्तों, जब इनमें पिटाई लगती है तो ये दोनों ही जने कहते हैं, यहाँ पर सद्दाम कहता है कि मैं गुलफ्सा से प्रेम करता हूँ, गुलफ्सा मेरी प्रेमिका है, मेरा प्रेम उससे करीबन 1 साल से चल रहा है, मैं कैसे अपने गुलफ्सा को किसी और का होते हुए देख सकता था साहब, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुलफ्सा के जो पिता हैं वो मेरे विरुद्ध हैं, मैं गुलफ्सा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने करीबन 4 महीने पहले जब इन दोनों का रिश्ता फिक्स हुआ था, यानी तय हुआ था, उसी वक्त मैंने यहाँ पर गुलफ्सा के पिता के घर धमकी दी थी और मैं नहीं छोड़ूंगा और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अगर गुलफ्सा मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। मैं गुलफ्सा को तो नहीं मार सकता, लेकिन उसके संपर्क में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये बयान ये व्यक्ति देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये प्रेम कहानी का ये नतीजा निकलता है। इसके बाद जब ये खबर समाज में फैलती है तो लड़की वाले कहीं ना कहीं इसको छुपाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो सामने आई, यहाँ पर अभी और तहकीकात होगी, क्योंकि अभी का मामला है। गुलफ्सा के बारे में अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है कि गुलफ्सा ने अपने प्रेमी को उकसाया हो या उससे कहा हो कि मेरे प्रेमी को इस दुनिया से दूर भेज दो, मतलब मेरे पति को, जो पति बनने वाला है, या यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा सुराग सामने नहीं आया है कि जिससे ये पता लग सके कि यहाँ पर जो गुलफ्सा होती है उसने अपने प्रेमी को भड़काया है अपने पति के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेमी होता है वो साफ साफ कह देता है। यहाँ पर अतुल श्रीवास्तव जो एएसपी होते हैं वो अपने बयान में बताते हैं कि दरअसल जब हमने दोनों मुजरिमों को पकड़ा था जो उसे बाइक पर बिठा कर ले जाते हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर लड़की का प्रेमी निकलता है और वो बताता है कि बीते 1 साल से हमारी मोहब्बत कयामत, मतलब हमारी मोहब्बत कायम थी और हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जाए, एक माँ का बेटा चला गया, एक परिवार का चिराग बुझ गया। जो लड़का शादी के सपने देख रहा था वो लड़का अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, कुछ भी नहीं है सामने। आप सोचकर देखिए कि क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में। पहली बात यहाँ पर देखो, जो मैं साफ कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर प्रेम क्या ऐसा होता है कि दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाए? भाई, इसको तो प्रेम का नाम नहीं दे सकते। दूसरी बात, यहाँ पर लड़की और लड़कों की कुछ मानसिकता समझ में ही नहीं आ रही है। आज की जनरेशन क्या करना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है समाज में, लड़कियां क्या करना चाहती हैं अपनी आज़ादी का, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती हैं। फिर मेरी बहनें मुझसे नाराज हो जाती हैं जब मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हूँ। अब आप सोचिए मेरी बहनाओं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, कई बार मेरे पास कमेंट आए हैं, अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है, इसमें कानून क्या कर सकता है? आप बताइए। आपकी मानसिकता गलत है, आपके सोच विचार खराब हैं, तो क्या कानून आपके दिमाग के अंदर जाएगा? कैसे रोके इन क्राइम को कानून? अब कानून क्या, हर किसी की शादी होगी तो उसके दरवाजे पर बैठा रहेगा? क्या करे कानून? आप सोच कर देखिए, किसी के नाजायज संबंधों को कैसे कानून पहचान सकता है? और क्यों हो रहे हैं ये, क्यों हो रहे हैं पता है आपको? आपने कभी मूवी को ध्यान से सुना है, देखा है? कितनी अभद्र चीजें दिखाई जाती थी। कभी भी किसी भी मूवी का इतिहास जो चल रही हैं, फिलहाल भी जो चल रही है ना, आप देख लेना, प्रेमी ही जीतता है। ये प्रेमी कहाँ से आया? पहली बात, ये प्रेमी कहाँ से आया पता है आपको? मैं क्यों कटती करती हूँ आज के बच्चों की। प्रेमी कहाँ से आया? फिल्म से आया। प्रेमी कहाँ से आया? सीरियल से आया, जो रोजमर्रा के टीवी शो चल रहे हैं जहां पर माताएं अपनी बेटियों को साथ बिठाकर टीवी शो दिखाती हैं। प्रेमी वहां से निकल कर आया। आज ये प्रेमी जो कहते हैं रियल लाइफ में था, आज ये हमारी जिंदगी में जगह बना चुका है।
हमारे बच्चों के दिमाग पर घर कर चुका है। ऐसे ऐसे यहाँ पर जो फेसबुक है, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर आती हैं, ऐसे ऐसे गाने लोग बनाते हैं, उन गानों को ही सुनकर बच्चों की मानसिकता बदल जाए। सोचिए आप कहाँ से क्या कुछ चल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हम कह देते हैं कि भाई हम क्या करें, आज की ऐसी लड़कियां हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आपने सोचा है उन्होंने बचपन से क्या सुना है, क्या देखा है और क्यों किया है। जो बेटी बेचारी थी, आज वो बेटी चंडी से भी ऊपर रूप। भाई उसने तो शर्म लाज सब कुछ एक तरफ रख दी है। जो कुछ है भाई यही सरफरा मेरा है, किसी का नहीं होने दूंगी और मैं किसी की नहीं होंगी। ये क्या है। पिता जो सीरियल में और फिल्म में मायूस लाचार बेचारा था, वो बेचारा आज सच की जिंदगी में मायूस और लाचार हो चुका है। भैया जिस बेटी की 20 साल परवरिश करते हैं, वो बेटी 20 सेकंड लगाती है हमारी इज्जत को और हमारे मान सम्मान को और हमारे 20 साल के उस लाड़ दुलाड़ को बिगाड़ने में। 20 सेकंड, ज़्यादा वक्त बता रही हूँ। 20 सेकंड में हमारी 20 साल की मेहनत पानी की तरह बर्बाद कर देती है वो बेटी जिसे हम बड़े लाड से और चाव से पालते हैं। सवाल उठाइए, बच्चों की मानसिकता बदलिए, सवाल उठाइए। ऐसे आज़ाद मत बनिए, ऐसे आज़ाद होंगे तो कितने माओ के लाल इस दुनिया से चले जाएंगे। लड़कियों के ऊपर कानून बनाए तो अब उन कानूनों का क्या हो रहा है। लड़के फेसबुक पर लाइव आकर कह रहे हैं कि भाई हम इस दुनिया से जा रहे हैं, हमारी पत्नी ने इतना पैसा हमसे हड़प लिया है और अब मैं आगे की जंग नहीं लड़ सकता, आगे की जिंदगी नहीं जी सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चला जाता है। लड़कियों के 2 आंसू सभी को दिखते हैं, लेकिन लड़के का वो उदास और मायूस चेहरा लड़का होना मामूली बात नहीं है, किसी को नहीं दिखता। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बागपत का एक किस्सा आपको बताऊं, वो भी 4 दिन की स्टोरी है। पत्नी ओयो में प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन पति पूरे ताक पर रहता है। जब पति वहां पर पुलिस लेकर पहुंचता है तो पत्नी करीबन 12 फुट ऊंचे से नीचे दाग जाती है। पति उस चीज की भी वीडियो बनाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको लोगों की मानसिकता बताऊं मैं। जब आपका डिवोर्स नहीं हुआ, आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, चलो ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप एक अलग बात है। अभी आपके 2-4 महीने ही हुए हैं आपको अलग हुए और आप ऐसे गुल खिला रही हैं और दागती हुई उसमें साफ साफ नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों की आ रही है कि भाई अरे इसकी जान को खतरा है, इसको ऐसी तकलीफ हो जाएगी, इसके पैरों में लग जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन ये नहीं देखा कि बच्चे को, पति को, सबको छोड़कर ये क्या कर रही है। मत करो, शादी मत करो, प्रेमी से ही करो, उस पिता को हारने दो। आज मैं बेटियों के पिता से कहती हूँ कि आप हार जाओ, लेकिन सामने वाले का बेटा तो बच जाएगा ना, वो तो नहीं मरेगा ना। तो दोस्तों ये स्टोरी काफ़ी झंझोर कर रख देती है, रियल स्टोरी है और सच में ही हम तो बहुत हैरान हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सोचकर, देखकर। जब हमारा टाइम था, हालांकि अब भी मैं 32-33 साल की हूँ, उस वक्त क्या था हमें यही नहीं पता था कि ये सब कुछ भी होता है। सच में रियल में ही मैं बहुत ताज्जुब में हूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, समझ से परे है। और पुलिस का भी दिमाग घूमा हुआ होगा। अगर कोई पुलिस वाला मेरे चैनल से जुड़ा हुआ होगा तो सच में ही वो भी यही सोच रहा होगा कि समाज को क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है हमारे भारत को। संस्कारों से भरा देश जिसे कहा जाता था, आज उस देश की बेटियां जिन्हें हम शायद शौर्य की गाथाओं में सुना करते थे, उन बेटियों ने, जो नई जनरेशन है, सब कुछ मट्टी पलीत कर दिया है। बस कहने में भी लज्जा आती है, क्या कहें। तो चलिए दोस्तों, ये किस्से और ये घटनाएं तो चलती रहेंगी तब तक। कहते हैं ना कि उनकी मर्जी है, जब तक वो चाहेंगे जब तक वो चलाएंगे। लेकिन हमारा परिवार जो हमें रोज सुनता है और हमसे बहुत सारी वार्तालाप करता है और एक सीख मिलती है हमें इन घटनाओं से सोचने पर। कभी परिवार को चलाने की सीख मिलती है, कभी मृत्यु के बाद का सच पता चलता है, कभी हमें पता चलता है कि हमारे इन कर्मों से किया हुआ हमें क्या मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो तभी आप लोगों से कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए और इन बातों को अपने जीवन में, थोड़ा सा इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उनका दोस्त बनिए, उन्हें पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं।
माता पिता बनने का अब वक्त नहीं रहा है। उनके दोस्त बनकर उनसे पूछिए कि भैया बेटी तुम क्या करना चाहती हो, आगे हम वही फैसला लेंगे। कम से कम एक जान तो बचेगी, वरना ये पाप भी तुम्हारे सर पर आ रहा है, इसे भी भोगने के लिए तैयार हो जाइए। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम चंद तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीता मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुरुचरण सिंह कलाना गांव से बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। गुरुचरण सिंह कलाना गांव से हैं आप, आपका गांव का नाम बहुत अच्छा है। जिला मानसा पंजाब, अच्छा आपका जिला का भी नाम आपने मानसा पंजाब बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, गुरुचरण सिंह भाई। कई दिनों में आपका कमेंट आया है। राज राम बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी कहकर लाडो बेटी कहकर बुलाते हैं। सीता देवी प्यारी बहन कैसी हो? सीता देवी शर्मा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, कहती हैं कि आप बहुत अच्छी हो, मुझे आप बहुत पसंद हो, तो मुझे भी आप बहुत पसंद हो। आपके कमेंट बहुत प्रिय होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। आपको हमेशा भगवान खुश रखे, जिंदगी हमेशा महकती रहे, चहकती रहे। यहाँ पर सीमा अरोरा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा इन्होंने कहा है कि मैं आपकी बहन हूँ, तो आप मेरी बहन हो सच में ही। राजपूत बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजपूत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप, बहुत प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल जो माँ की तरह प्यार देती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा की भक्ति आपकी आईडी पर है, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सिंह कैसे हो भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है जिनसे एक रिश्ता और नाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। परो भीला भाटी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसी हो आप? ठीक हो आप? आपने कल मुझसे शिकायत की कि आप मेरा नाम नहीं लेती हो बेटी, क्या भूल चुकी हो? माँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चे माँ को नहीं भूलते हैं, और मैं नहीं भूलती। जो एक बार मेरी ज़िंदगी में दस्तक देता है मैं हमेशा उन्हें याद रखती हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, और परिवार कोई भूलने की चीज़ नहीं होती। परिवार में अगर हमारा मन भी ना हो तो भी हम फर्ज और रिश्ते निभाते हैं। यही भारत की सत्य संस्कृति और सनातन धर्म की एकता है। माँ मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आपकी सेहत हमेशा तंदुरुस्त बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती माँ। ऐश्वर्या माँ जो मेरी माँ है शायद मूव ऑन कर रही हैं, मेरी माँ आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ, आप जो मेरे चैनल पर रोज़ आती हैं और रोज़ अपना एक कमेंट छोड़ती हैं। मुझे अच्छा लगता है, आपको देखकर एक शांति मिलती है और लगता है कि मेरी माँ मेरे चैनल पर उपस्थित है। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ ऐश्वर्या माँ। यहाँ पर सीमा लखनऊ से बड़ी बहन बहुत अच्छी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं और रोज़ बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभाती हैं। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी दोबारा नाम आ गया है, मंजू चौधरी प्यारी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई चौधरी हैं दोनों, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ईशा ब्राह्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई मेरे लिए हर किसी से लड़ने तक की भी ताकत रखते हैं, मतलब मेरे फेवर में हमेशा खड़े रहते हैं और पूरे परिवार को मेरी तरह अपना परिवार मानते हैं। जो मेरे डॉक्टर सुरेश सोनी भाई हैं, बड़े भाई हैं, हालांकि इनकी उम्र 65 साल है, लेकिन मैं इन्हें बड़ा भाई ही बोलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है भाई, आपका साथ और आपका विश्वास आपकी बहन को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। ज्योति श्रीवास्तव रेगुलर कमेंट करती हैं। हिमांशु सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रेणु कुमारी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रफीक भाई
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रफीक भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अमन भीका प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद। जो योग माया साहू तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर, योग माया साहू बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर जो मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो होते हैं वो बहुत प्यारी बहन हैं, हमेशा हौसला अफजाई करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। इनके कमेंट से बहुत सीख मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू सुरेंद्र पाल कौर, बड़ी बहन आप ठीक हो, कई दिन में आपका कमेंट दिखा है मुझे। यहाँ पर राम गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल पाटिल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर, कई दिनों में आपका नाम आया है, आप कहाँ पर थे? भोला बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज साहू बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता बहन हमारी रेगुलर दोनों वीडियो पर कमेंट करती हैं। पीहू हेला बहन हमारी हर रोज कमेंट करती हैं। पीहू हेला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल जो मथुरा से हैं वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं। कांति भाई हैं हमारे एक, वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर महेंद्र दीक्षित भाई वो बहुत प्यारे और उम्दा कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक हमारी माँ है जो मथुरा से हैं और वो बहुत प्यारे बेटी कहकर बुलाती हैं, मधुपमन माँ। कैसी हो माँ? आपकी सेहत ठीक है? आप ठीक हो? सबसे बाद में आपका नाम लिया है तो सबसे बाद में सुनकर नाराज मत हो जाना, लेकिन आपका नाम ज़रूरी था लेना। आपकी तबीयत ठीक है? बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, आप सभी से बात कर और आप सभी के बारे में जानकर। और यहाँ पर अपने बच्चों को सावधान कीजिए। अपने बच्चों के माँ बाप बनने से पहले अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनकी मन की बातों को जानिए, किसी दूसरे को उनकी आँख में ना झोंकें, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है और वो भी किसी के घर का चिराग है। अगर वो बुझ गया तो तुम्हारी समाज की भी बात नहीं है, लेकिन ऊपर जाकर तो सभी को जवाब देने पड़ते हैं। बच्चे पता नहीं क्यों उनका सिर घूमा हुआ है, लड़कियां बेटियां बेटे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, समझ से परे है। लेकिन अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और यहाँ पर मेरी एक और माँ जो मतलब मेरी माँ है और उनका नाम भी रह चुका है। यहाँ पर मेरी ललिता यादव माँ जो कि हरियाणा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।